अब मैं समझता हूँ इसमें मैं कांग्रेस को एक मैसेज देना चाहूंगा जरूर, हमारे आला कमान को, हमारे हाई कमान को, कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है तब जब कांग्रेस यहाँ पर एकला चलो का नारा कर देगी। तो कांग्रेस का ये करना चाहिए कि वो जितनी भी जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो उद्धव साहब की सेना हो, चाहे वो शरद पवार साहब की सेना हो, इनको छोड़ करके अकेले अगर अपने दम पर लड़ती है तो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता बना सकती है। और यही हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं अकेले अपने दम पे बना सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उठ चुके हैं अब इस तरीके के राजनेताओं से, जो कभी इधर और कभी उधर दोनों पांव में कस्सियां रख करके चलने वाले जो लोग हैं, और जो दोनों तरफ फायदा उठाने वाले जो सत्ताधारी पक्ष, जो हमेशा सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं, इनसे अभी दूर हट करके हमारी जो जनता है वो कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रही है। हमारे जो महाराष्ट्र लोग, जो मराठी मानुष जो है, वो कांग्रेस के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा पक्ष है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। आपने देखा कि शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई, आपने देखा कि एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई, मगर कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैं अपील करता हूँ हमारे कांग्रेसियों से, हमारे कांग्रेस के आला कमान से, हमारे राहुल गांधी जी से, कि वो महाराष्ट्र के अंदर अकेले अपने दम के ऊपर। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, देश के 5 स्टेट के अंदर मतलब विधानसभा के चुनाव थे, जिसके अंदर अगर हम बात मिजोरम की करें और छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और इसके अलावा राजस्थान हो गया, इन 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने बाकी है। तो इन 5 राज्यों में चुनावी नतीजे क्या आएंगे, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजनीति के माहिर खिलाड़ी राजू अंसारी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो कैसे देखते हैं इन तमाम मतलब 5 राज्य के में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके क्या नतीजे आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, ये जो देश के 5 अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो आप कैसे देखते हैं? इन चुनाव को क्या नतीजे आ सकते हैं? क्या कांग्रेस की जीत आपको नजर आती है या भाजपा इन चुनावों के अंदर अपना झंडा लहराती हुई नजर आ रही है? कैसे देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव को? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं अब आज से चंद महीने पहले की बात है, कर्नाटक में एक इलेक्शन हुआ था। उस वक्त भी इन बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नहीं, हम बहुमत से वापस आने वाले हैं। और इनकी जो सरकार थी, जो असंवैधानिक सरकार थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार थी, उसको गिरा करके कांग्रेस ने वापस यहाँ पे सत्ता बनाई है। और मैं ये समझता हूं कि आज चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, इन 5 राज्यों के अंदर मुझे एमपी की सरकार बहुमत से बनती हुई दिख रही है, मुझे मिजोरम की सरकार बहुमत से बनती हुई दिख रही है, मुझे राजस्थान की सरकार बहुमत से बनती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप मारेगी। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार क्लीन स्वीप से छत्तीसगढ़ में मारने वाली है। तेलंगाना में थोड़ा सा 50-50 है, मगर हम उम्मीद करते हैं, वी हैव केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है शायद वहां पर भी हम बहुमत से आ जाएं, मगर थोड़ा सा मुश्किल है। मगर बाकी के जो 4 राज्य हैं, बाकी के चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आने वाली है। और छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है, वहां पर तो हम लोग क्लीन स्वीप मारने वाले, वहां पर मतलब कई जगह ऐसा होगा बीजेपी अपना खाता कई इलाकों में नहीं खोल पाएगी। तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये सेमीफाइनल्स हैं हमारे लोकसभा के। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये 5 स्टेट के अंदर जिस तरीके से हम लोगों का प्रभाव रहा है, कांग्रेस का प्रभाव रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस इलेक्शन को लड़ा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी के जो झूठ है, बीजेपी का जो छल कपट है, उसको जिस तरीके से हमने टैकल किया है, उससे हमें सफलता दिखती हुई नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूं फिर से कि अगर ये इलेक्शन हम लोग अच्छी तरीके से जीत जाते हैं तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो फाइनल जो है उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। और जब ये बड़े बड़े स्टेट, जैसे कर्नाटक हमारे हाथ में है, राजस्थान हमारे हाथ में आता है, एमपी हमारे हाथ में आ जाता है, ये 3 बड़े स्टेट्स हैं। बिहार में देखो जिस तरीके से इनकी अनसंवैधानिक सरकार थी, आज हमने उसको अपने हाथ में वापस ले लिया है। बिहार की सरकार आज हमारे इंडिया ग्रुप के अंदर ही है। और धीरे धीरे हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, उस स्टेट के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराने वाला है, कांग्रेस का तिरंगा जलाने वाला है। और मैं ये समझता हूं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो हैं, ये शॉकिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। जिस तरीके से ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर के लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये नफरत फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये
धर्म के नाम के ऊपर वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इस देश की जो जनता है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। तो राजू भाई, ये जो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में हो चुके हैं, एक राज्य में बाकी है तेलंगाना के अंदर। तो अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के अंदर बीजेपी ना के बराबर है, और दूसरा अगर हम तेलंगाना में जाते हैं तो वहां पे भी बीजेपी ना के बराबर है। लेकिन ये जो बाकी की जो 3 स्टेट है वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर, 1 to 1 की लड़ाई इसके है। अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये जो सर्वे बता रहे हैं कि वहां पे आपकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो चुनावी जो सर्वे आ रहे हैं, हाँ। उसके हिसाब से तो वहां पे जो बड़े कांटे की लड़ाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी वहां पे राजस्थान में भी सरकार बनाने जा रही है? देखो, आपको एक बात बता दो राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान का जो वोटिंग पैटर्न है वो बहुत सिंपल और बहुत सीधा है। हमेशा से वहां पे सत्ताधारी पक्ष जो है वो अगला इलेक्शन हारता है और अपोजिशन अगला इलेक्शन जीतता है। 5 साल की सरकार बीजेपी की रही है तो 5 साल का रिवाज रहा है। ये वहां का रिवाज रहा है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार रही। इस तरीके से हमेशा से वहां पे एक वोटिंग पैटर्न रहा है। मगर आज का जो माहौल है वो माहौल देखते हुए जिस तरीके से हमारे गहलोत साहब और साथ में हमारे सचिन पायलट साहब ने कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि एक बार वापिस से एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक इतिहास रचा जाएगा। राजस्थान में इस वक्त मतलब रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? आपको क्या नजर आ रहा है? रिवाज बदलेगा इस बार। मैं ये समझता हूँ, मेरा खुद का आंकलन ऐसा है कि 200 सीट है राजस्थान के अंदर, 200 सीट में से 120 सीट कांग्रेस मारने जा रही है। राजू, राजस्थान के अंदर जब चुनावी प्रचार हो रहे थे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा साहब ने अपनी पूरी ताकत राजस्थान में झोंक दी थी। उसी दौरान ना इंडिया वर्ल्ड कप का मतलब मैच हो रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वहां पे ये मैच खेला जा रहा था, और वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए थे मैच देखने के लिए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इंडिया जीतने के बजाय वो मैच हार जाती है, और सोशल मीडिया पे ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलने लग जाता है कि पनौती करके। बाद में राहुल गांधी भी अपनी जनसभा के अंदर उसका उल्लेख करते हैं। तो चुनाव भाजपा जो है चुनाव आयोग में शिकायत करती है, चुनाव आयोग मतलब उन्हें नोटिस भेज देता है। जबकि आपके जो नेता है राहुल गांधी को बीजेपी ने कई बार मतलब उनको कभी पप्पू कहा, कभी मूर्खों का सरदार कहा, तब चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? तो क्या ये चुनाव आयोग भी मतलब एक जो जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, एक 12वें खिलाड़ी के तौर पे, तो ये चुनाव आयोग क्या 12वें खिलाड़ी की तरह अपनी भूमिका अदा कर रहा है इलेक्शन में? देखो, जब से 2014 में ये सरकार बनी एनडीए की, तब से हम एक चीज देख रहे हैं बराबर से कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो और हमारे इलेक्शन कमीशन हो, ये सब जो लोग हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से दुरुपयोग कर रही है ये एनडीए की सरकार। ये इन्हें अपने पक्ष में लेकर के इनके यहाँ पर अपने पिट्ठुओं को बिठा करके, अपने मतलब इनकी सोच और इनके विचार के धारा के जो लोग हैं उनको इनके पोस्ट के ऊपर बिठा करके उनको अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के अंदर उनका बहुत अच्छे तरीके से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि हमारे देश की जो जनता है उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो समझ चुके हैं कि अनभक्ति क्या होती है और किस तरीके से हमारे वोट को पोलराइज किया जा रहा था, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो मोदी जी के नाम पर हो, चाहे जिसके नाम पर हो। तो ये जो आपने कहा कि भाई नोटिस दिया गया है हमारे राहुल जी गांधी साहब को, तो मैं समझता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा उन्होंने इस तरीके से दुरुपयोग किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने किया हो, चाहे वो ईडी ने किया हो, चाहे वो सीबीआई ने किया हो। वो इन जितनी भी सरकारी यंत्रणा है, इन यंत्रणाओं को हमेशा दुरुपयोग करते रहे अपने फायदे के लिए, और वो करते रहेंगे। उससे हमें डरना नहीं चाहिए और उसके आगे हमें बढ़कर के काम करना चाहिए। रही बात उनके हमें बोलने की, तो हमें तो देखो, हम तो हमेशा से एक बात कहते हैं कि भले हम कितना भी सच बोलें, जो उस टाइप के लोग हैं, जो मक्कार टाइप के लोग हैं, कभी हमारी बातों को सच मानने वालों में से नहीं है। और वो लोग ऐसे हैं कि हम कितना भी, हमारे पर कितना भी जुल्म हो जाए, कितना भी हमारे खिलाफ बातें कह दी जाए, कभी हमारे नाम से सामने वालों को नोटिस नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारा संज्ञान ही नहीं लिया जाता, हमारी बातें ही नहीं सुनी जाती, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो।
किस तरीके से लोगों को डरा के धमका करके आज एनडीए के अंदर जो 302 के आसपास उनके एमपीज हैं, इन 302 एमपी में से 150 एमपी तो कांग्रेस के ही है। उन्हें किस तरीके से अपने पास लिया गया है वो सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। तो इसी तरीके से वो दुरुपयोग करते रहे हैं और एक हथियार के रूप में सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन को यूज करते रहे हैं। अच्छा राजू भाई, ये भी चर्चा हो रही है देश के अंदर के ये जो 5 स्टेट के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे, हो सकता है इस चुनाव के नतीजे जब आ जाए उसके बाद राहुल जी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा पे निकल सकते हैं। और अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पे जो उनका सेकंड पार्ट होगा, अगर उस पर निकलते हैं तो उस यात्रा का 2024 के लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखो, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा की गई थी उसका असर आपने कर्नाटक के इलेक्शन में देख चुके हैं और उसी का असर अभी आप इन 5 राज्यों में भी देखने वाले। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, इन चैलेंज के साथ कि इन 5 में से कम 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस अपना सीएम बैठाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर जो आपस में तनाव था, आपस के अंदर जो जातिवाद था, आपस के अंदर जो एक दूसरे से नफरत थी, उस नफरत को इस भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांधा है, एक सूत्र के अंदर जोड़ा है। और इस वजह से जो हमारे देश का एक मंथन है, एक हमारे देश का एक एंथम है, सर्वधर्म संभव, अनेकता में एकता, इसको कहीं ना कहीं उजागर किया गया है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन के फौरन बाद अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब द्वारका गुजरात की तरफ से लेकर के उड़ीसा तक के हमारा एक ऐसी अभी इंडिया के अंदर इस तरीके की यात्रा भी हमारी चलने वाली है, वेस्ट टू ईस्ट। और इस यात्रा के माध्यम से हम वापिस हमारे भारत देश के जो लोग हैं उन लोगों को वापिस जोड़ने का काम करेंगे, उनको वापिस आपस में भाईचारगी, मोहब्बत और प्यार से रहने का एक सबक लेकर के हम आगे चलने वाले हैं। और राजू भाई, ऐसी भी खबरें आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, साथ ही साथ हो सकते हैं या फिर उसके आगे पीछे। आपको क्या उम्मीद नजर आती है, कब होंगे विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के? नहीं, वो अपने वक्त पर ही होने वाले हैं। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होता है वो एमपी इलेक्शन के 6 महीने के बाद में अक्टूबर में होता है और मैं समझता हूँ वो अपने वक्त पर ही वो इलेक्शन होने वाले हैं। और अगर अपने वक्त पे अगर विधानसभा का चुनाव होता है महाराष्ट्र में, तो आपको क्या उम्मीदें नजर आती है महाराष्ट्र के अंदर जो आपका जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है? हाँ। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है, हाँ। तो आपको इस चुनाव के अंदर किसकी जीत मतलब आपको नजर आती है? मैं समझता हूँ इसमें मैं कांग्रेस को एक मैसेज देना चाहूंगा जरूर, हमारे आला कमान को, हमारे हाई कमान को, कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है तब जब कांग्रेस यहाँ पर एकला चलो का नारा कर देगी। तो कांग्रेस ने ये करना चाहिए कि वो जितनी भी जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो उद्धव साहब की सेना हो, चाहे वो शरद पवार साहब की सेना हो, इनको छोड़ करके अकेले अगर अपने दम पर लड़ती है तो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता बना सकती है। और यही हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं अकेले अपने दम पे बना सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उब चुके हैं अब इस तरीके के राजनेताओं से, जो कभी इधर और कभी उधर दोनों पांव में कस्सियां रख करके चलने वाले जो लोग हैं और जो दोनों तरफ फायदा उठाने वाले जो सत्ताधारी पक्ष, जो हमेशा सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं, इनसे अभी दूर हट करके हमारी जो जनता है वो कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रही है। हमारे जो महाराष्ट्र लोग, जो मराठी मानुस जो है वो कांग्रेस के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा पक्ष है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। आपने देखा कि शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई, आपने देखा कि एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई, मगर कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैं अपील करता हूं हमारे कांग्रेसियों से, हमारे कांग्रेस के आला कमान से, हमारे राहुल गांधी जी से, कि वो महाराष्ट्र के अंदर अकेले अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़े।